learned colleagues, former speakers, and my dear students. Today we are not celebrating, we are remembering the partition horror day. And this is the third year that I am here in this school, and I want to speak in front of you. And I have seen a drastic change since 2023. जब 2023 में पहली बार ये कार्यक्रम मनाया गया था, तो एक हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में ये केवल लाइब्रेरी में मनाया गया था। अगर वो बच्चे वहाँ उपस्थित हो तो वो जानते हैं, लेकिन उससे हमारा मैसेज पूरे तरीके से पहुँच नहीं पाता। दूसरी बार पिछली साल जब ये मनाया गया तो ये एमपी हॉल के अंदर ही मनाया गया और बाकायदा विस्तृत चर्चा हुई इसके ऊपर। एज अ लैंग्वेज टीचर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स। लेटर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप आज के दिन किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐसे जिसने पार्टीशन की विभीषिका को झेला हो, अगर वो मिल जाए आपको तो आप अपने विद्यालय में उसे लेकर के आए और उसकी यादों को आप बच्चों के साथ साझा करें। इट इज नॉट पॉसिबल टेक्निकली, बिकॉज हम आजादी की 79th इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे। 79 का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा उस समय 5 साल का था तो वो आज की तारीख में 85 इयर्स का होगा और उसके माइंड में इतनी मेमोरीज पार्टीशन के हॉरर की नहीं रही होगी। हाँ, अगर कोई 95 साल का है तो शायद 15 साल के बच्चे की अच्छी खासी मेमोरी है जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, एक चीज और है कि जो बच्चा 5 साल का भारत आया पार्टीशन के समय में विभीषिका को झेलते हुए, जैसा सर ने बताया कि 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए, उनमें से 10 लाख तो राहों में ही मारे गए और कोई ये नहीं आगे निकालता कि कितने हिंदू थे कितने मुसलमान, क्योंकि सादत हसन मंटो ने सीधा कहा है कि मारे जाने वाला इंसान था, ना हिंदू था ना मुसलमान था। मेरे लिए ये दिन इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरा बचपन पंजाब में बीता और मैं मूल रूप से अजमेर का रहने वाला हूं, जिसने बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थियों को अजमेर में आते हुए देखा। हमने देखा पूरा दरगाह बाजार का इलाका जो था वो यहाँ से विस्थापित हो गया और पाकिस्तान से आए विस्थापितों के द्वारा वो लैंड उनको एलोकेट किया गया। एक रूल था, जिस तरह अपहृत नारियों का रूल आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा इस दिन की कितनी बड़ी विभीषिका है। और साहित्य के नाते मैं भी चर्चा करूंगा, पिछले साल भी मैंने चर्चा किया था कि आप किस तरीके की कहानियां और साहित्य पढ़ सकते हैं। आप पढ़े सादत हसन मंटो को, जिसकी कहानी खोल दो, अमृतसर आ गया, तोबा टेक सिंह, जिस कहानी से बीबीसी का प्रारंभ होता है हर 14 अगस्त को और 15 अगस्त। आप पढ़िए कृष्ण चंद्र को, आप पढ़िए अमृता प्रीतम को, आप पढ़िए राजेंद्र सिंह बेदी को और आप पढ़िए पाकिस्तान के भी ऐसे कई शायर हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है हमारे बहुत बड़े अदीब फैज अहमद फैज। जब भी फैज अहमद फैज की बात होती है तो फैज अहमद फैज साहब जो है वो अपनी इस बात को इस तरीके से शुरू करते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। शहर का मतलब सुबह, मतलब जिस सुबह का इंतजार हमने किया था कि 15 अगस्त आएगा, या उन्होंने इंतजार किया था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का क्रिएशन होगा, ये वो सुबह तो नहीं, क्योंकि कत्ल और गारत की सुबह थी वो। तो ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाए कहीं न कहीं फलक के दस्त से तारों की आखिरी मंजिल, लेकिन आखिरी मंजिल उनको मौत के रूप में मिली। तो वो बच्चा आपको बता सकता है जो 5 साल का यहाँ आया कि उसने पार्टीशन के बाद में किस तरीके का जीवन जिया और संघर्ष किया। हजारों लाखों की जायदाद को दोनों तरफ छोड़ करके वो लोग एक विस्थापित हो गए, मुहाजिर कहलाए। पिछले साल मैंने आपको मुहाजिर नामा एक पूरी नज्म सुनाई जो इस दुख की, इस पीड़ा को बयान करती है।